सुमन के आंगन में 2 अमरूद के पेड़ थे। वहीं दूसरी ओर दूसरी जमुना के आंगन में एक ही पेड़ था। गांव के लोग उनके अमरूद खरीद कर ले जाया करते थे। वो दोनों आपस में बहुत जलती थी। एक दिन ऐसे ही, अरे ओ जमुना बहन, सुनती हो? जरा घर के भीतर से बाहर आओ और ये देखो, तुम्हारे पेड़ों के सूखे पत्ते मेरे आंगन में कितना कचरा फैला रहे हैं। अब इन पत्तों को कौन साफ करेगा? जमुना सुमन की आवाज सुनकर घर के भीतर से बाहर आती है। अरे क्या हुआ? तुम इतना क्यों गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हो? सवेरे सवेरे सूरज पश्चिम से निकला है क्या? अरे सूरज पश्चिम से निकला हो या ना निकले, लेकिन मेरे आंगन में हुए कचरे को तुम साफ करो। तुम्हारी चारों तरफ पेड़ों के सूखे पत्ते मेरे आंगन में फैल रहे हैं। अरे तुम्हारी बुद्धि क्या घास चरने के लिए गई है? अब कोई हवा को भला कैसे रोक सकता है? पेड़ के पत्ते ही तो हैं, अपनी मर्जी से तुम्हारे आंगन में गिर गए। अब मैं उन पत्तों को थोड़ी कहूंगी कि वो तुम्हारे आंगन में ना गिरे, या फिर मैंने ही अपने पत्तों को बोला है कि तुम्हारे आंगन में जाकर गिर जाए। तुमने कहा हो या ना कहा हो, लेकिन मेरा आंगन तो मैला हो गया ना, उसकी सफाई कौन करेगा? कभी पत्तों के साथ अमरूद भी गिरे तो जानो। मेरे आंगन में तो सिर्फ तुम्हारे पेड़ों के पत्ते ही गिरते हैं, ना कि उनके फल। अरे हद ही हो गई, तुम तो मेरे पेड़ों के पीछे ही पड़ गई हो। तुम्हारा भी तो अमरूद का पेड़ है, वो भी तो रसीले अमरूद देता होगा ना। मेरे अमरूद के पेड़ को नजर मत मारो। जितना अमरूद मेरा एक पेड़ पूरे साल भर में देता है, उतने तुम्हारे चारों पेड़ मिलकर भी नहीं दे पाते। तुम्हारे पेड़ के अमरूद में वो स्वाद नहीं जो मेरे पेड़ के अमरूद में है। अरे जा जा, ये झूठी तारीफ किसी और को सुनाना। गांव में सबको पता है कि किसके अमरूद सबसे ज्यादा रसीले और मीठे हैं। गांव वाले तो मेरा ही नाम लेंगे, विश्वास ना हो तो देख लेना। वो दोनों आपस में बहस करती हुई अपने पेड़ों को पानी देती हैं और पेड़ों से अमरूद तोड़कर वो अपने ठेले पर सजाकर बैठ जाती हैं। जमुना के अमरूद काफी ज्यादा बिक जाते हैं, बल्कि जमुना के पास सुमन से ज्यादा टोकरी अमरूद हुआ करते थे। सुमन ये सब देखकर बहुत ही चकित रह जाती है, लेकिन वो अपनी कम कमाई से भी बहुत खुश रहा करती थी। लेकिन जमुना बहुत लालची थी, वो अपनी ज्यादा कमाई के साथ भी खुश नहीं रहती थी। एक दिन एक बाबा पहले जमुना के घर पर भिक्षा मांगने जाते हैं। भिक्षाम देहि माते, भिक्षाम देहि माता, कुछ खाने को दो। उस बाबा को देखकर जमुना मन में सोचती है, भला इस बाबा को अमरूद दान करने से मुझे क्या फायदा मिलेगा? मैं इसे कह दूंगी कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और एक अमरूद देकर इसे यहाँ से भगा दूंगी। हाँ, ऐसा करना ही ठीक रहेगा। इससे मुझे भी घाटा नहीं होगा और ये बाबा भी यहाँ से चला जाएगा। जमुना मुंह बनाते हुए कहती है, हे ऋषि मुनि, मुझ बुजुर्ग के पास भला क्या होगा? मैं खुद ही बहुत गरीब हूँ, लेकिन फिर भी आप एक अमरूद रख लीजिए। कोई बात नहीं माते, आप हमें जो समर्पित करें। बाबा एक अमरूद लेकर वहाँ से सुमन के पास जाता है। भिक्षाम देहि माते, भिक्षाम देहि माते, माता, कुछ खाने को दो। बाबा को देखकर सुमन मन में सोचती है, दान पुण्य करने से कारोबार में वृद्धि होती है और ये तो साक्षात प्रभु का अवतार लग रहे हैं। बाबा को दान देने से घर में समृद्धि और वृद्धि आएगी। इन्हें जितना दिया जाए उतना ही कम है। मैं इन्हें एक टोकरी अमरूद दान में दे देती हूँ। इनका आशीर्वाद रहा तो मेरा पेड़ और ज्यादा फल देगा। सुमन ये सोचकर पूरी टोकरी उस बाबा को दान में दे देती है। वो बाबा उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। उस बाबा ने जमुना और सुमन के मन की बातें पहले पढ़ ली थी। वो बाबा सुमन को अपनी टोकरी से एक अमरूद निकाल कर देते हैं। माते, ये अमरूद आप मेरी तरफ से भेंट स्वरूप रखिए। इस अमरूद को खाने के बाद आप इसके बीज को अपने आंगन में लगा लीजिए। मेरी बात को मजाक में ना लेना, ये अमरूद मेरी ओर से प्रसाद समझिए। इतना कहकर वो बाबा वहां से चले जाते हैं। सुमन उस अमरूद को खाकर उसका बीज अपने आंगन में लगा देती है। वो कोई ऐसा वैसा अमरूद नहीं था, वो एक जादुई अमरूद था। शाम होने पर सुमन और जमुना अपने अपने अमरूद बेचकर घर में आ चुकी थी। अगली सुबह जब जमुना अपने आंगन में आई तो वो आश्चर्यचकित होकर चिल्ला पड़ी, अरे ओ सुमन, घर से बाहर निकल, ये क्या जोक टोक कर दिया तूने? जमुना की आवाज सुनकर सुमन भागी भागी आती है। उसने देखा तो वो भी चौंक गई। हाय दैया, ये कैसा चमत्कार है? भला रातों रात मेरे आंगन में ये कैसे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वही तो मैं भी पूछ रही हूँ, ऐसा क्या जादू सीख गई तू रातों रात कि इतना विशाल अमरूद का पेड़ तेरे आंगन में उगाया? भला ये भी कोई मजाक है क्या? मुझे नहीं पता, ना जाने रात में ऐसी कौन सी हवा चली और ये पेड़ उड़कर आंगन में आ गया।
भला पेड़ के भी पंख होते हैं क्या, जब वो उड़कर तेरे आंगन में आ गिरा? अरे जमुना बहन, मेरी बातों का विश्वास करो, कहीं ये उस बाबा के दिए प्रसाद का कमाल तो नहीं? अब याद आया। क्या याद आया? कल एक साधु महात्मा आए थे जो कि दीक्षा मांग रहे थे। मैंने उन्हें अमरूद की टोकरी दी तो उन्होंने मुझे उस टोकरी में से एक अमरूद निकाल कर दिया और कहा कि इस प्रसाद को खाकर इसके बीज को अपने आंगन में लगा देना। लेकिन उस बाबा ने मुझे तो कोई अमरूद नहीं दिया। आखिर तूने ऐसा क्या कर दिया कि तुझे उन्होंने जादुई अमरूद दे दिया? मैंने उन्हें दान में अमरूद की टोकरी दी थी। मैं तो उनके आशीर्वाद को पाकर ही धन्य हो गई थी। ना जाने वो बाबा कौन से महात्मा थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महात्मा जी। इतना कहकर सुमन अपने घर के भीतर चली जाती है, लेकिन जमुना उसके विशाल वृक्ष को देखकर अंदर ही अंदर सड़ रही थी। उसने सोचा कि वो उसे बाबा को अपने घर बुलाकर अमरूद की टोकरी दान में देगी तो उसके आंगन में भी एक विशाल वृक्ष पनपेगा। इसी लालच में उसने उस बाबा के पास जाकर उसे दान में अमरूद की टोकरी दे दी। बाबा उसके मन की दशा जान चुके थे। केवल लालच के मारे वो अंधे हो गई थी। उन्होंने उसे सबक सिखाने के लिए बदले में उसे टोकरी में से एक अमरूद निकालकर प्रसाद स्वरूप दिया। ये लो तुम्हारे दान का फल। इस अमरूद को ले जाकर अपनी अमरूद की टोकरियों में रख देना और रात भर में देखना तुम्हारे अमरूद 2 गुने हो जाएंगे। बाबा की ये बात सुनकर जमुना खुशी से फूले नहीं समाती। वो अमरूद लेकर घर लौटती है। बाबा दोबारा दिए गए अमरूद को अपनी अमरूद की टोकरी में रख देती है और सुबह होने पर जब वो अमरूद की टोकरी देखती है तो उसके सारे अमरूद सड़ चुके थे और वो फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा जुल्म क्यों किया? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? भला मैं भी तो अमरूद दान में देकर आई थी, लेकिन उस बाबा ने मुझे गलत अमरूद दे दिया। मुझे भी वही अमरूद चाहिए था जो उन्होंने सुमन को दिया था, लेकिन मेरे तो सारे अमरूद सड़ गए। अब मैं क्या करूंगी? अब तो मुझे बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ेगा। हाँ। जमुना के रोने की आवाज सुनकर सुमन उसके आंगन में आती है और उसे समझाती है। जमुना बहन, तुम हद से ज्यादा लालच करती हो। दान के वक्त भी तुम्हारे मन में गलत विचारधारा होती है। दान देते समय लोगों का मन साफ होना चाहिए, तभी वो दान सफल हो पाता है। लेकिन दान के पीछे अगर कोई लालच हो तो वो दान दान नहीं होता। यही सबक सिखाने के लिए उस बाबा ने तुम्हें वो अमरूद दिया था जिसकी वजह से तुम्हारे अमरूद खराब हो गए। लेकिन कोई बात नहीं, आज तुम मेरी एक टोकरी अमरूद के बेचकर पैसे कमा लो। सुमन बहन, मैं तुम्हारी बात समझ गई। वो बाबा मुझे सबक सिखाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मुझे ये विधि अपनाई। मैं अब से लालच के बिना अपने अमरूदों को बेचूंगी। मुझे खुशी है कि तुमने अपनी गलती को समझ लिया। सुमन को खुशी होती है कि जमुना को अपनी गलती का एहसास हो गया। अब वो दोनों आपस में कभी भी झगड़ती नहीं और वो दोनों बहुत अच्छी सहेलियां बन गई थी। उस बाबा की वजह से जमुना को जीवन का पाठ स्मरण हुआ।